तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो आज एक और क्लास के साथ हम आए हैं। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की संस्कृति, और उत्तराखंड की संस्कृति में भी हमारे बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। और उन सारे पार्ट्स में आजकल हम पढ़ रहे थे गढ़वाली और कुमाऊनी मुहावरे या लोकोक्ति, आप जो भी कहें। तो इसमें भी हमारा एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको लगभग 25 समथिंग गढ़वाली लोकोक्तियाँ करवा दी थी, और आज एक बार फिर से हमारा के 25 नई लोकोक्तियों के साथ, और ऐसे ही 50-60 हम नई नई लोकोक्तियाँ कुमाऊनी की भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आजकल एग्ज़ाम की डिमांड ही यही है, तो डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से बदलना पड़ता है। आयोग का टाइप्स पैटर्न बदल रहे हैं, तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो जॉब पाना है। तो जॉब पाने के लिए जो आजकल पूछा जा रहा है वही हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और मुझे भरोसा है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, आज वाली क्लास को आप तभी देखें अगर आपने कल वाले जो नोट डाउन किए होंगे वो आपने याद कर लिए। तो यार देखो, ये याद करने के ही लोकोक्ति हैं। अगर आपने पुराना याद नहीं किया, आज आप नए 25-30 लिख दोगे, परसों भी 25-30, कल भी 25-30, वो 100-200 हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे याद हो। अभी जरा जरा करके मैंने समझाए भी थे आपको, ऐसे में याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे दोस्त, अदरवाइज नहीं, क्योंकि चीज़ें एक न एक दिन तो याद करनी पड़ेगी, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे गढ़वाल की लोकोक्तियाँ। जो आज पहली बार क्लास से जुड़ा है तो हम पढ़ रहे गढ़वाल की लोकोक्तियाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, और लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। तो शुरू करते हैं आज की पहली लोकोक्ति, देखते क्या है। तो पहली लोकोक्ति हमारे पास कितला कु नाग और बिरला कु बाघ। ठीक है, मतलब कितला कु नाग और बिरला कु बाघ का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ लिख लेना। इसका अर्थ होगा भारी भ्रम हो जाना। भारी भ्रम हो जाना, इसका अर्थ होता है भ्रम हो जाना। मतलब समझ रहे हो आप, कंफ्यूज हो जाना, बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज हो जाना। क्योंकि जो एक कितला है, इस कितले का अर्थ होता है केचुआ। जो बरसात के टाइम पे केचुए निकलते हैं ना, वो केचुआ, केचुआ को बोलते हैं कितला। अब बिरला तो आपको पता ही है, बिरला मीन्स बिल्ली। तो वो कैसे कंफ्यूज हो गया, इस बिल्ली को तो उसने क्या समझ लिया, बाघ। बाघ मतलब आप समझते ही हैं। और जो एक कितला है, केचुए को क्या समझ लिया, नाग। ठीक है, तो कंफ्यूज हो गया ना। केचुए को क्या समझा है, नाग, और बिरला बिरला बोले तो बिल्ली को क्या समझ लिया, बाघ। तो कंफ्यूज हो गया, भ्रम हो गया उसे। तो बिल्ली को बाघ समझ रहा है, केचुए को नाग समझ रहा है, तो पागल हो गया हो। तो मतलब भारी भ्रम हो जाना, भारी भ्रम बोले तो कंफ्यूज हो जाना। वो कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या दिख रहा है। ठीक है, अगला है नाक काटी हाथमा धर्यूच। ये ध्यान रखना, नाक काटी हाथमा धर्यूच। बोलते ना हम नाक कट्टी रानी, आपने कमेंट में बताना है उत्तराखंड में नाक कट्टी रानी किसे कहा जाता है। नाक कटी रानी या नकटी रानी किसे कहा जाता है, जिसने मुगल सैनिकों के नाक काट दिए थे, उसे नाक कटी रानी कहते हैं। तो कई बार तुमने देखा होगा हिंदी में या सब जगह बोलते कि तूने मेरी नाक कटा दी, तूने उसकी नाक कटा दी। तो नाक कटाने का मतलब क्या था, बेशरम होना। तो वही बोल रहा हूँ, नाक काट के हाथ में रखा हुआ है, अपना नाक कटवा दी और हाथ में रखा है, मान सम्मान को ताक पे रखकर बेशरम हो जाना। ठीक है, मान सम्मान को ताक पर रखकर बेशर्म हो जाना, बेशर्म हो जाना। ताक पर रखकर बेशर्म हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है नाक कटी हाथ में धरी चु। गढ़वाल मतलब कि नाक कटा दिया तो बेशर्म हो गया, हाथ में धरी की हो चुम्या नाक, है ना। तो अपना मान सम्मान जो भी इज्जत है उसको दाव पे लगा के बेशर्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा यूज करते हैं, तो नाक काट के हाथ में धरी चु, ये यूज करते हैं गढ़वाली में। आज का 30 नंबर की लोकोक्ति जो आपकी है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहले बूढ़ गीतांग छे, अब तो नाती भी हो गया। समझ ले, पहले बूढ़ गीतांग थे, अब तो नाती जी हुई उच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है, पहले ही बूढ़ गीतांग छे, मतलब बूढ़ बोले तो घर के बूढ़े इंसान के लिए, दादा दादी के लिए बूढ़। गीतांग बोले तो खूब हंसमिजाज इंसान। गीतांग थे बोले तो खूब हंसता गाता रहता, मनमोजी इंसान गीतांग छे। मतलब पहले तो बूढ़ा, जो घर का बूढ़ा था, दादा दादी, वो मनमोजी था ही, ऑलरेडी था, नॉर्मली नेचुरल। और अब तो
नाती हुयूच, अब तो नाती जी हो गया घर में, मतलब नाती हो गया, नाती पोता हो गया, खुशी का माहौल हो गया, तो अब तो और जी खुश हो जाएगा। जैसे जैसे कभी क्या होता है कि तुम लोग बड़े खुश रहते हो, चिल रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बेरोजगार है। तो पहले तुम चिल रहे थे बेरोजगारी में भी, कंपटीशन के स्ट्रगल वाले डेज में भी आप बड़े मस्त चिलो, और जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम तो और खुश हो जाओगे। तो बोलेंगे ना ये तो पहले से चिल रहता था यार, अब तो इसकी नौकरी जी लग गई, अब तो और हो गई। वही वाली बात हो गई कि बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी, ये जो दादा है उसका, ये तो पहले से खुश मिजाज था, और अब तो इसका नाती हो गया, तो नाती हो गया तो भाई और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो विशेष खुशी प्राप्त होने पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ लिख लीजिएगा, विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साहित होना, अति उत्साहित होना। ये किसका अर्थ हो जाएगा, पहले तो बूढ़ा गीतांग है, अब तो नाती जी हुई हूं, मतलब पहले ही बूढ़ा आदमी जो उसका दादा है जिसके लिए बोला जा रहा है, पहले ही वो इतना खतरनाक था, मतलब खुश मिजाज इंसान था, अब तो उसके घर में नाती पोता हो जाए, खुशी का माहौल जाएगा, अब तो और जी हो जाएगा। तो विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साहित होना, ये कहलाता है इसका अर्थ। ढूंगमा धैर्याल, ये तो गढ़वाल में भी यूज करते हैं, ढूंगमा धोरियाल। तो ढूंगमा धोरियाल का अर्थ होता है, ढूंगा मतलब क्या होता है रे भाई जी, जिनको पता नहीं होगा कुमाऊनी वाले लिख लेंगे पत्थर, हाँ। और धैर्याल मतलब रखना, पत्थर पे रख लिया, तो पत्थर पे रख लिया मतलब त्याग करना, त्याग करना। जैसे तुमने नए साल से बहुत सारी चीज़ों को ढूंगम धैर्याल, जैसे हम बोलते हैं ना नए साल से हम नशा छोड़ देंगे भाई, 1 तारीख से दारू बंद, एक साइड से स्मोकिंग बंद, सिगरेट बंद, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। एक साइड से सोशल मीडिया बंद, खासकर इसका तो ज़्यादा करते यूज़ लोग, सोशल मीडिया को बंद कर, 2-3 दिन इंस्टाग्राम बंद कर दिया, फिर उसके चौथे दिन दोबारा रहा नहीं जाता, दोबारा से डाउनलोड कर दिया उसे, ठीक है। तो किसी चीज़ का त्याग करना, उसका क्या बोलेंगे, ढंगमा धैर्य, ठीक है। जब तुम्हारा कभी ब्रेकअप हो जाएगा और तुम अलग अलग हो जाओगे, तब आप क्या बोलोगे, मिलते हुए थे ढुंगुम धोरियाल, ठीक है। तो ढुंगुम धोरियाल मतलब किसी चीज़ का त्याग करना, भाई अब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पांचवा, ये मैंने व्हाट्सएप के कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछ रखा था आपको, अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा तो व्हाट्सएप के जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें भी मैंने तुमसे यही क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। कोई व्हाट्सएप चलाता है, देखता, व्हाट्सएप बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, यूट्यूब। तो तातु दूध न घुटेंद न थुकेंद, इसको बोलते हैं असमंजस स्थिति होना या अस्थिर होना, इसके लिए बोला जाएगा अस्थिर होना, ठीक है। या बोल सकते हैं असमंजस की स्थिति होना, इसके लिए क्या बोला जा सकता है, असमंजस की स्थिति का होना, ठीक। तो तातु दूध न घुटेंदु न थुकेंदु, घुटेंदु मतलब, ये पेन बहुत ज्यादा पतला नहीं हो गया, आपको भी लग रहा है ऐसा, ठीक है। घुटेंदु मतलब अंदर निगलना, ठीक है। जैसे हम दूध को पीते हैं ना, तो मतलब ऐसा एक एक घूट करके, तो उसी को गढ़वाली में बोलते हैं घुटेंदु, ठीक है। दूध को पीते के घूट करके, या चाय को पीते के घूट करके, तो उसी को बोलते हैं। और थुकेंदु मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, थूकना, है ना। तो जो गर्म दूध होता है, कई कई बार हम दूध पीते हैं, गर्म दूध अचानक से मुंह में चले गया, तो ना अचानक से थूका जाता है ना अंदर जाएगा जाता, असमंजस की स्थिति होगी, क्या करे, फिर अंदर ही अंदर थोड़ा ठंडा होता है फिर पीते हैं। कई बार होता है ना, हम कुछ गर्म चीज़ खा लेते हैं, अचानक से मुंह जलने लग जाता है, तो मुंह के अंदर ही मचलने लग जाता है, समझ नहीं आता सब फेंकूँ या अंदर डालूं, कीमती चीज़ें फेंक नहीं सकते, अंदर डालूंगा तो और जल जाऊंगा। तो असमंजस की स्थिति हो जाती है इंसान के लिए, कभी तुमने फील किया होगा। तो वही है अस्थिर होना, स्थिरता नहीं है, या असमंजस की स्थिति हो जाना कि करूँ तो करूँ क्या भाई। इस पेन को क्या हो गया, आज मैं पतला कर रहा हूँ तो ज़्यादा पतला हो जा रहा, मोटा कर रहा हूँ तो ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, ये ठीक है। घुंडू गुंडू फूकेगे कुर्तान का खाए, ठीक है। ये है घुंडू गुंडू फूकेगे कुर्तान का खाए, नितांत लापरवाह आदमी, इसको बोलते हैं लापरवाह, लापरवाह इंसान। लापरवाह इंसान का मतलब क्या है भाई, अगर खासकर मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जो कुमाऊनी होंगे जिन्हें गढ़वाली नहीं आती। घुंडू गुंडू, घुंडू बोलते हैं हम लोग घुटने को, ठीक है। कभी पेपर में आया था ना, जैसे बीपीडीओ के पेपर में, जो का मतलब क्या है, तो यही डायलॉग दे देंगे, घुंडू गुंडू फूकेगे कुतरान का खाए, तो घुंडू गुंडू का मतलब क्या है, घुटना। और कुतरान मतलब कोई चीज, किसी चीज की जलने की बदबू,
जलने की बदबू कभी आ जाती है ना, तो जलने की नहीं होती, कभी भात जल जाता है कि बोलते हैं कुछ बदबू सी आ रही कि भात तो नहीं जल रहा कभी, ऐसी बदबू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गांव में हम गढ़वाली में कुतरान। तो मतलब क्या है, लापरवाह इंसान। इंसान क्या है, उस पे आग लगी है और खुद उसके क्या है, घुटने घुटने तक तो जल गए और वो फील कर रहा है कि कहीं से तो बदबू आ रही, कहाँ आ रही होगी बदबू, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही जल गया हूँ। मतलब इतना लापरवाह इंसान को जो खुद का पता नहीं है। कई बार ऐसा घर पे भी होता है, खुद के घर में भात जल रहा होता है, अब बाहर में आजकल सर्दियों के टाइम पे लोग धूप सेकते हैं ना, और एक दूसरे से बात करते रहते हैं, यार कि भात के जलने की बदबू आ रही, तुम्हारे घर में भात तो नहीं जल रहा है, पता चलता है कि किचन में मैंने भात रखा हुआ है। तो वही लापरवाह इंसान, मतलब खुद के घुटने घुटने तक उसके जल गए, घुंडू घुंडू फूके गए, और तब भी स्मेल आ रही उसे, यार कोई तो जल रहा है, मतलब जलने की बदबू कक बेटे कहानी कहाँ से आ रही है। तो मतलब लापरवाह साला, खुद को देख ले तू ही जल रहा है। तो लापरवाह इंसान घुंडू घुंडू फूकेगे, ये वाला डायलॉग उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गढ़वाल में, अगर आपको पता चल गया होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं आज का 7वां, भुईमा खुटानी धरेंदा। हाँ भाई, बोलते हैं ना भुईमा खुटानी धरेंदा, इसका अर्थ होगा अत्यंत हर्षित होना। अत्यंत हर्षित होना, हर्षित बोले तो अत्यंत खुशी वाले माहौल में होना, हर्षित होना। कभी हिंदी में भी बोलते होंगे, इसको तुम समझ जाओगे। जब नहीं लगती कोई लड़का नया नया जब जॉब लगती है, उसके रिजल्ट आता है उसका, तो नहीं बोलते अब तो जमीन में भी पाँव नहीं रख रहा है, हवा में उड़ रहा है, नहीं बोलते कभी ऐसा, बोलते हो ना आप लोग। तो वही है कि अब तो भैया भी खुटने दोनों से भाई। तो भुईमा मतलब इसको बोलते जमीन में, नीचे जमीन। हम भुई बोलते कि भैया भुई बैठ जा, मतलब जमीन में बैठ जा। ठीक है, गढ़वाली में, बाकी गढ़वालियों को तो पता ही होगा। और खुट्टा मतलब क्या होता है, पैर, है ना। तो जमीन में पैर नहीं रखना, नहीं बोलते कि ये तो आजकल जमीन में भी पाँव नहीं रखता भाई, हवा में उड़ रहा है। जब कोई थोड़ा बड़ी पोस्ट पे जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो बोलते हैं ना ऐसा। तो वही 8वां नंबर क्या है, दानों का बोलियो औला का स्वाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो अभी भी यूज किया जाता है गांव में। क्या होता है, प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में ही उपयोगी होती है। ठीक है, प्रारंभ में अरुचिकर बात बाद में उपयोगी लगती है। इसके लिए मैं अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको, बाद में उपयोगी लगती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में बोलते थे टीचर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मगर हमने एक नहीं सुनी, हमने नहीं पढ़ा। और आज वही एनसीईआरटी के पीछे पागल रहते, वही स्कूल की चीज़ें पढ़ रहे। फिर कभी फील आता यार उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज मजे रहते। एंड आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, और आप लोग करते नहीं हो। और जब एग्जाम में क्या आएंगे, पढ़ाए हुए क्वेश्चन आएंगे, और आपकी रिवीजन ना करने की वजह से आप उन्हें सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे, फिर आपको फील आएगा यार उस दिन उसका कहना मान लेते ना, उस दिन रिवीजन कर लेते तो फायदे में रहते। तो वही है कि प्रारंभ में जो बातें अरुचिकर लगती, अभी तो मैं बोलूंगा ना रिवीजन कर लो तो आपको लगा क्या बोलता है रिवीजन रिवीजन कर लो, मुझे तो एक ही बारी में याद हो जाता है। अभी तो तुम्हें चीज़ें बेकार लगेगी, मगर बाद में तुम्हें यही बातें उपयोगी लगेगी। जब क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा क्लिक नहीं होगा ना, ऑप्शन ऐसे घुमावदार आएंगे ना, और तुम परेशान हो जाओगे, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तो वही है ये इसका मतलब, दाना को बोलियो दान आदमी। हमारे गांव में दाना आदमी किसको बोलते, बूढ़े आदमी को। दाना आदमी किसको बोल रहे हैं, बूढ़े आदमी को। और औला को स्वाद, औला बोले तो आंवला फल, आंवला फल तुम्हें पता है ना। और आंवले के साथ नहीं होता, जैसे तुम आंवला खाते हो तो पहले पहले तो खट्टा लगेगा आंवला जब खाते तुम, और जैसे आंवला फिनिश हो जाता है उसका बीज हम नीचे फेंकेंगे, उसके बाद तुम पानी पूनी पियो, कितना मीठा सा लगता है। फील किया तुमने, आंवला तो खाया होगा तुम लोगों ने। तो आंवला स्टार्टिंग में तो खट्टा खट्टा लगता है, मगर जब आंवला फिनिश हो जाता है हम उसके अंदर की गुठली को भी फेंक देते हैं, उसके बाद मुंह में मीठा स्वाद आने लग जाता है। मेरे तो बोल बोल के भी पानी आने लग गया। ठीक है, ऐसा होता ना। तो आंवला भी तो ऐसे होता, बाद में पता चलता है स्वाद का, बाद में पता चलेगा तुम्हें ये बातें, ये चीज़ें तुम्हें बाद में याद आएंगी। ये रिवीजन वाली चीज़ें ना, जब पेपर नज़दीक होगा तब तुम सोचोगे। अभी तुम्हें लगता है कि हमें एक ही बारी में याद हो जाए, एक बारी में किसी को याद नहीं होता, रिवीजन करना पड़ता है। तो वही है, दान कब बोलियो औलक स्वाद। ठीक है, या हम गढ़वाल में ऐसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दान आदमिक, दान आदमिक बोलियो और आंवला खायूं, मतलब आंवले को खाना, बाद में मीठा लगता है ना। वही है, कई बार हमको सीनियर लोग समझाते हैं कि भाई ये नहीं करो ऐसा करो, और हम तब लगते हैं कि ये रोक टोक कर रहा है, इसके कहना मानते नहीं है, मगर बाद में जब कुछ उल्टे काम हो जाता है फिर याद आता है कि वही ठीक बोल रहा था। तो वही है, ये हमेशा बड़े बूढ़ों का कहना मानना चाहिए रे भाई। तो दान आदमक बोलियो और औला कहीं बाद में मीठी लगत, या दाना का बोलियो औला का स्वाद बाद में मीठी लगता, ये है इसका आंसर। 8 हो गए। 9वां,
जान न पहचान भक अंगवाल। ठीक है, ये बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए, अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए, अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वही है भाई, जान न पहचान, वही है जान न पहचान बिना बात, बिना क्या बोलते, जान न पहचान बिना बात का मेहमान, समथिंग ऐसा कुछ एक डायलॉग हिंदी में भी है। मतलब हम तुझे जानते पहचानते नहीं है। अब भक अंगवाल, अंगवाल किसको बोलते हैं गढ़वाली में? गले मिलना। किसको बोलते हैं? गले मिलना। वेट, हाँ कॉल आ गई है। असल में क्लास में था, कैमरा ऑन था, वीडियो ठीक करता हूँ। तो क्या लिखा आपने? जान न पहचान भक अंगवाल, मतलब तेरे से जान न पहचान और तो किसी के गले मिल रहा है जबरदस्ती, मतलब रिश्तेदारी बना रहा है, जबरदस्ती जान पहचान बना रहा है। तो वही है कि बिना सोचे समझे जब किसी को हम जानते पहचानते नहीं है तो अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। पहले जानो पहचानो, देखो कैसा है, अच्छा है नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के करते हैं ना आजकल ऐसे, इंस्टाग्राम में, पहले फेसबुक का ज़माना था 3-4 साल पहले, आजकल इंस्टाग्राम का। जान न पहचान, फॉलो किया, मैसेज किया, 8-10 मैसेज भेज दिए ज़बरदस्ती। हेलो का रिप्लाई भी गया, खाना खा लिया, भाई इग्नोर कर दिया, नहीं क्या कर रहे हो, फिर इग्नोर कर दिया, गुड इवनिंग, फिर इग्नोर कर दिया, रात को गुड नाइट, फिर इग्नोर कर दिया लड़की ने, फिर सुबह गुड मॉर्निंग, फिर लड़की तरस खा के एक और दोबारा गुड मॉर्निंग भेज देती है, फिर लड़के को लगता है कि अब गुड मॉर्निंग आ गया, फिर क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ से हो। तो वही है, तब तुम, अब कोई लड़की देख रही होगी, अब वो सोशल मीडिया का यूज़ करती होगी और उसको दुनिया भर के ऐसे मैसेज आते होंगे, तो तुमने क्या मैसेज लिखना है? जान न पहचान भक अंगवाल। ठीक है, मैं तू जान न पहचान कहाँ, तू गले मिलने के लिए आ रहा है, कहीं तो अपने परिचय देखने के लिए आ रहा है ना। वही 10th जे पतली में भात खाणू वही मत छेद निकन। ये तो तुम हर कोई समझ गए होंगे भाई, चाहे तुम गढ़वाली हो नहीं हो, समझ में आ रहा होगा। विश्वासघात करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विश्वासघात करना भाई। ठीक है, विश्वासघात करना, इसका अर्थ होता है विश्वासघात करना। इसका मतलब सबको पता है कि जे पतीली में खाना, पतली, ये पतली मतलब पतीला जिसमें खाना बनाते हैं, है ना, प्रेशर कुकर। भात मतलब तो तुम्हें पता ही है, चावल, खाना, वही मैं छेद नहीं करता, कि जिसमें तुम खाना खाते क्या हो उसी पे छेद नहीं करना चाहिए। जिससे तुम पढ़ाई लिखाई कर क्या हो, जिससे तुम ज्ञान सीख रहे हो उसी को तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। कोई तुम्हारा भला कर रहा तुम पीठ पीछे उसी की बुराई कर रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है कि जिसका तुमने बहुत भला किया होगा और बाद में वो तुम्हारे बुरा करके चला गया होगा, तो तब तुम उसको ये डायलॉग बोल सकते हो कि तिल जे पतली में खाना खाए क्या च तिलो पर ही छेद कर दिया ना। 10 के बाद 11 के कुकुड़ो के कुभपताट। ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आएगा। कोई संबंध न होने पर भी दूसरों की खुशी में उत्साह दिखाना। ठीक है, कोई संबंध न होने पर दूसरे की खुशी में उत्साह दिखाना, दूसरे की खुशी में उत्साह दिखाना। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। मतलब आप 3-4 दोस्तों, 3-4 दोस्तों होता है ना, एक थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर होता है ना, कई बार तो सब दोस्त पढ़े लिखे होते हैं, फिर कई बार हो जाता है एक थोड़ा हरामी टाइप का होता है ना, जिसको मौज मस्ती घुमक्कड़ी लड़ाई झगड़ा ये पसंद आता है, और एक थोड़ा सिंसियर होता है ना। 3 दोस्त होते हैं ना ऐसे, 3 दोस्तों में से एक ग्रुप होता है ऐसे, है ना। तो वही है ये कि एक की लगी नौकरी और जिसकी नौकरी लगी वो तो नॉर्मल खुश है, चिल है, ठीक है, और जिसकी नौकरी लगी वो चिल्ला रहा, हाँ भाई मेरे दोस्त की नौकरी लगी, हराई लड़ाई झगड़ा दारू गाली गलोच ये कर रहा है। तो मतलब के कुकुड़ो, कुकुड़ो बोलते हैं हम मुर्गे को। ठीक है, मुर्गियां किसी और की, मुर्गे किसी। अब भपटाट मतलब तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। तो मुर्गी किसी और के और शोर शराबा कोई और कर रहा है। नौकरी लगी किसी और के, खुशी कोई और ही मना रहा। कोई संबंध न होने पर भी, मतलब तेरी नौकरी लगी भी नहीं, तेरे को कुछ हो भी नहीं, फायदा भी नहीं है, और खुशी के उत्साह तू ही दिखा रहा है कि नहीं है। वही 12th नाई दगड़ सलाहनी लघु मुंड पानी। ठीक है, मतलब नाई के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं, नाई तो समझते हो तुम, नाई के साथ तुम्हारी यारी दोस्ती कुछ नहीं है, नाई के साथ अभी बात विचार कुछ है नहीं। अलग हो मुंड पानी, और तुम अपने सर पे क्या लगाने लग गए? मुंड बोले तो सर, मुंडी,
ठीक है। अब पानी मतलब जल। तो जब तुम कभी नाई के पास बाल कटाने जाते हो, वो पहले सर पे बाल पानी वानी छिड़कता है ना स्प्रे करके, तो पहले पानी लगाता हो। जैसे आप दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हो तो पहले पानी वानी लगाता ना बाल काटने के लिए। तो वही कह रहा है कि भाई जब तेरी नाई से कोई जान पहचान नहीं है, नाई के साथ तेरी अभी बातचीत कुछ हुई नहीं है, नाई में तो कभी जा नहीं रहा है, तो पहले बालों पर पानी क्यों लगा रहा है कटवाने के लिए? पहले बातचीत तो कर ले, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये जानबूझकर जान को जोखिम में डालना, इसका अर्थ है जानबूझकर जान को जोखिम में डालना। जानबूझकर इसका अर्थ है जान जोखिम में डालना, जानबूझकर। ठीक है। मतलब नाई के साथ भी कोई बात विचार है नहीं और तू सर पे पानी वानी लगाने लग गया और तू खुद ही बाल काटेगा तो भाई गलत ही काटेगा, अपने बाल को भी खुद काट नहीं सकता। तो जानबूझकर जोखिम में, जान को जोखिम में डाला, जानबूझ के उल्टे काम करना। पता भी है कि नहीं हो पाएगा फिर भी कर रहा है, तो वही करो भाई। फिर 12th के बाद 13 आएगा, ये पौड़ा पूछी पकौड़ी। ये बड़ा इच्छा है, इसका अर्थ होता है अनिच्छा से स्वागत करना, अनिच्छा से स्वागत करना, अनिच्छा से स्वागत करना। इसके लिए क्या बोला जाता है? पौड़ा पूछी पकौड़ी। ठीक है। पौड़ा किसे बोलता है? गढ़वाली में हम लोग पौड़ा बोलते हैं मेहमान को। ठीक है। मेहमान को पौड़ा बोला जा सकता है अतिथि, ये पर्यायवाची है। अतिथि का एक और पर्यायवाची होता है पाहुन। ये हिंदी के पर्यायवाची लिख लेना एक्स्ट्रा फैक्ट में। वैसे भी तुम भले से उत्तराखंड में पढ़ रहे हो मगर टॉपिक तो ये हिंदी का ही है, हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो पौड़ा पूछी पकौड़ी का मतलब क्या है कि मेहमान घर पे आ गया। और नहीं बोलते कभी गाँव में देखो इज्जतदार मेहमान है कोई, तो कोई वो घर में घुसता ही उसके लिए टेबल कुर्सी कपड़ा कुपड़ा पानी चाय बिस्कुट सब पूछने लग जाते हैं। मैं को थोड़ा कम लेवल का मेहमान आया जो टाइम टू टाइम आता रहता है गाँव पड़ोस का, तो उसको घर में आते चाय बना, तुम खड़े पूछते थे कि चाय पियोगे, चाय बनाना आपके लिए। यार तुम मेहमान आ रहा है घर में, उससे पूछोगे तो वो तो बोल देगा ना 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 ना, मगर अगर तुम उसे पे चाय पकड़ाई दोगे तो पी लेता है। तो कभी भी घर पे मेहमान आए तो पूछना नहीं चाहिए कि चाय पकड़, तो सीधा दे दो। और तुम अगर किसी के घर मेहमान बन के गए और वो तुम्हें पूछ रहा है कि चाय पियोगे, चाय बनानी है आपके लिए, तो समझ जाओ उसने अनिच्छा से तुम्हारा स्वागत किया। उसकी इच्छा नहीं थी कि तुम उसके घर में जाओ, तुम जबरदस्ती चले गए। तो आज के बाद उनके घर जाना बंद कर दो, तो जबरदस्ती बोलते चाय बना खाना बना, तुम खड़े जबरदस्ती पूछते हैं। इट मीन्स उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से। तो पौड़ा पूछी पकौड़ी मतलब मेहमान को पूछ पूछ के चाय खाओगे पकौड़ी खाओगे, भाई बना दे मेहमान आ रहा, खुद तो खाएगा, तुम पूछोगे तो मना ही करेगा। तो वही है अनिच्छा से स्वागत करना। आज का 14 नंबर है, आपके बोर्ड पे लिखा है ससुराड़ी को जुए और बुखराड़ी को बल्द, अनाधिकृत सुविधा मिलने पर उसे न छोड़ना। ठीक है। ससुराड़ी को जमे और बुखराड़ी को बल्द, अनाधिकृत सुविधा मिलने पर उसे न छोड़ना। जब बोलते हैं आपको अधिक सुविधा मिलती है, अधिक सुविधा मिले आपको जब, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी से सुविधाएं मिले तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। ससुराल साइड का जवे कुछ ऐसा होगा, ससुराड़ी को जवे, इसका थोड़ा सा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। बल्द किसे बोलते हैं? बल्द बोलते हैं बैल को। ठीक है। कोई होगा हमसे सीनियर सिटीजन जिसका गढ़वाली अच्छी होगी तो वो इसका मीनिंग बता सकता है। अच्छा मीनिंग क्या है देखो, एग्जाम में तो यही आएगा, एग्जाम की दृष्टि से तो मैंने बता दिया, मगर ऐसा प्रॉपरली क्या मीनिंग है इसका वो बता सकता है जूम करके। आगे बढ़ते हैं 15। ग्यू दगड़ घूण भी पिसे गेन, ये तो सबको पता है भाई, अगर तुम्हें गढ़वाली नहीं आती तब भी आपको पता चल जाता है। निपराध होने पर भी अपराधी के साथ सजा का भुगतना। ठीक है। निरपराध होने पर भी अपराधी के साथ सजा भुगतना। तो ये तो भाई सबको आता है, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी खास, ये तुम सब लोगों को आता है ना। कि भाई कभी होता है ना कि हम 4-5 दोस्त एक साथ घूम रहे हैं, उल्टे काम एक नहीं करे पर मार सबको पड़ जाती थी स्कूल टाइम पे, तो ऐसे ही होता था भाई, है ना। क्योंकि टीचर बोलते थे नाम बताओ, हम नाम बताते थे नहीं तो मार सभी खाते थे। तो वही है गेहूं दगड़ घुण भी पिसेगिन, मतलब गेहूं के साथ साथ गेहूं बोले तो गेहूं और घुण बोले तो घुन भी पिस जाते भाई। तो ये सिंपल सी बात है, सबको आता है। कुकरे पूछ बसंतोलिया डाली डुंडू को डुंडू। ठीक है। ये आपको सबको पता होगा, ये सारे डायलॉग बहुत इजी है आज वाले। भारी प्रयास करने के बाद भी कोई प्रभाव न पड़ना, भारी प्रयास करने के बाद भी, भारी प्रयास
करने के बाद भी, भारी प्रयास करने के बाद भी कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव ना पड़ना। तुम्हारा होगा ना, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक आध टॉपिक जरूर होगा जिसमें तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको तुम 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, हर साल उसे पढ़ते हो, हर कोचिंग में से पढ़ते हो, यूट्यूब से भी पढ़ते हो, मगर वो समझ में ही नहीं आ रहा, होता है ऐसी चीज़ें, है ना। खासकर मैथ्स में अगर ऐसा है कि सिलेबस में मैथ्स कंफर्म हो गए, वैसे 99% कंफर्म है, बट अभी तक उसका कुछ आया नहीं है, आ जाएगा तो उसके बाद आपको मैथ्स की क्लास प्रॉपरली दूंगा और बहुत अच्छे से दूंगा, यूके ट्रिपल एस वाली मैथ्स जो पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पे होता है ना कि एक कोई ऐसा टॉपिक होता है जो मतलब डर सा बैठ जाता है कि उसे करता ही नहीं है इंसान, तो वही है ये कि उसको कितनी बार भी कर लो तब भी नहीं आता, तो वही है भाई, भारी प्रयास करने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कुकर एक पूंछ बसंतोले डाली, बसंतोले बोले तो फूकनी, ठीक है। मैंने कल परसों म्यूजिक वाद्य यंत्र में भी आपको पढ़ाया था फूकनी, ठीक है, जिसको हम लोग गढ़वाली में तो थोलिया कहते हैं, थोलिया थोलिया, ये गढ़वाली में हम इसको थोलिया कहते हैं, और कुमाऊनी में इसके लिए तोली कहा जाता है शायद से, ठीक है। क्या, जिससे हम चूल्हे में फू फू करके आग फूकते हैं, वही। तो कुकर के पूंछ, कुकर बोलते हैं कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता का पूंछ होता है ना टेढ़ी, बोलते ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की पूंछ के अंदर तुमने उसको भी डाल दिया पाइप का टुकड़े को कि सीधा हो जाएगा उसका पूंछ, मगर वो डुंडा बोले तो डुंडा मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा डुंडा मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, ध्यान रखना। और आपने कमेंट करके बताना, उत्तराखंड में एक तहसील है, उत्तराखंड में एक तहसील है जिसका नाम है डुंडी, सॉरी डुंडा, ऐसे डुंडी डुंडा, एक तहसील का नाम है उत्तराखंड में, आपने बताना कहाँ होगी वो तहसील, एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो यही है, कुत्ते के पूंछ के पीछे तुम वही बांस भी डाल दोगे ना थल्ले भी, तब भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। 17 अगला है, क्या लिखा होगा, जेकू बाबन रिखन खाई वो काला मुंडका देखी भी दर्द। हाँ भाई, बड़ा कष्ट देखने वाला जरा सी बात पे भी भयभीत हो जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है भाई, ये एग्जाम में आ सकता है। बड़ा कष्ट झेलने वाला छोटी तकलीफ से भी भयभीत हो जाता है। कोई होता है ना जिसने बड़े बड़े दुख झेले होंगे, तो अब उसके सामने छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, उससे भी प्रॉब्लम मतलब वो बहुत डरने लग जाता है ना। जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड में किसी की फैमिली के 2-3 लोगों की डेथ हो गई कोविड से, और अब 3 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी, चौथे लोगों के अगर नॉर्मल बुखार भी आए ना, पैरासीटामोल वाला सामान्य बुखार, तो उनकी बहुत बुरी करियर से बहुत हालत खराब हो जाएगी कि कहीं ये भी ना मर जाए, कहीं इसको भी कोरोना ना हो जाए, है ना, क्योंकि उनके घर में बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। अब चौथे को भी अगर गलती से बुखार भी आएगा तो उनको लगेगा इसको भी कोरोना हो गया, ही चले जाएगा। तो छोटा बुखार तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी को आता रहता है, मगर उनको डर लग गया क्योंकि उनके घर में बड़े बड़े कांड हो गए। तो वही है, जेकू बुब्बा या जेकू बाबू, ठीक है, जेकू बाबू रिखन खाए, मतलब जे के घर वाले या बाबू बोले तो खास इंसान, ठीक है, जैसे तुम्हारा भी कोई होगा ना बाबू सोना, तो वही जिसके बाबू को रिखन, रिख बोले तो भालू, रिख किसे बोलते भालू, तो जिसके बाबू को भालू खा देगा, ठीक है खाए वो काला मुंडखा, काला मुंडखा बोले तो जैसे भालू होता है ना काला, अब मुंडखा बोले तो लकड़ी का कोई मुंडा टाइप का रखा, गेली टाइप का रखा, लकड़ी का कोई लकड़ी का टुकड़ा मुंडा टाइप का है काला सा, और वो भालू के जैसे लग रहा है, उसको देख के भी डरने लग जाता हूँ, क्योंकि उसके घर उसके बाबू को तो ऑलरेडी भालू ने खा दिया है, अब उसको भालू के जैसे कुछ भी दिखता ना मुंडका, तो उसको भी देख के भी डरने लग जाता हूँ। समझ में आ रही है आपकी बात, वही, ठीक है। जैसे कि आपके घर में मतलब आप पे बाघ ने 2-3 बार हमला कर दिया, अगली बार आपको बाघ के जैसा कुछ भी दिखा तो उसको देख के भी डर लगने लग जाती। तो जिसके बाबू को ऑलरेडी भालू खा चुका होता है, वो भालू के जैसे कुछ भी दिख गया तो उसको भी देख के डरने लग जाता है, वही है। तो रिक किसे बोलते हैं, भालू, ये भी ध्यान रखना। बीपीडीओ के पेपर में ऐसी मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दिख्यूं मन की तप्यूं घाम, ये मैंने शायद से यूट्यूब स्टूडियो में भी पूछ रखा था आपको, शायद से कुमाऊनी या गढ़वाली के मुहावरे मैंने पूछे थे, अगर आपने देखे होंगे। तो दिख्यूं मन की तप्यूं घाम, जांचे परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए, जांचे परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए, ठीक है, जांचे परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, कोई यूट्यूब पे ठीक ठाक फेमस टीचर होता है, अगर उनको कोई कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग वाले हायर कर रहे हैं तो उनको ये नहीं बोलेंगे डेमो क्लास दे दो सर, बच्चे पसंद करेंगे, क्योंकि वो
नामी टीचर है, फेमस टीचर है, यूट्यूब में उनके लेक्चर, अगर आपको डेमो लेना है तो वहाँ से देख लो। कोई नया नया टीचर आया जिसने आज तक नहीं पढ़ा रखा, वो पढ़ाना शुरू कर रहा है, तो उसको क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में डेमो देना पड़ता है ना। आप जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस लेते होंगे, कोई नया टीचर आता है तो डेमो देता है, फिर ऑनर पूछता है कि भाई बच्चों को पसंद आएगा तो तुझे परमानेंट रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। पर कोई फेमस टीचर आ जाएगा तुम्हारी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाने से, यूट्यूब से लेके, तो कौन सा वो डेमो देगा भाई? वो फेमस है पहले से, तभी उसे बुला रखा है। डेमो देखना तो यूट्यूब पे देख लो, हम तो डेमो नहीं देंगे। तो वही है भाई, जो दिख्यू मन की रहना, मतलब जो पहले से ही तप्यू घाम, मतलब जिसने बोलते ना कि इसने दाढ़ी के बाल ऐसे सफेद नहीं हो रखे मेरे, बहुत पापड़ बेले, तो वही वाला डायलॉग है गढ़वाली में, दिख्यू मन की तप्यू घाम की, बहुत धूप से की भाई मैंने भी, मुझे पता है कि कैसे कैसे मेहनत की जाती है, तो इसलिए मुझे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं, मुझे डेमो देने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो वही है, जांचे परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए भाई, वो पहले ही फेमस है, वो तुम्हारे इसके लिए थोड़ा ना रखा है। अगला क्या होगा? छोरा को बल मुंडेण और डांडा को पढ़णु। हाँ, छोरा को बल मुंडेण और डांडा को पढ़णु, ये वाला थोड़ा सा याद करना है। कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पढ़ जाना। कार्य प्रारंभ करते ही, कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान का पढ़ जाना, व्यवधान पढ़ जाना। कार्य स्टार्ट ही हुआ, कभी कभी होता है ना, हम कुछ काम शुरू ही करते हैं और तब तक कुछ बात बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये वही क्वेश्चन है कि कार्य शुरू करते ही व्यवधान का पढ़ जाना। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ हाँ, अभी कहाँ हो आप? हाँ, तो अभी आप देवी मंदिर पहुंच जाओ पहले मार्केट में, अभी हाँ वहाँ पे पहुंच जाओ, बस वहाँ से 50-100 मीटर और देना है। हाँ हाँ, पर बालासोर रोड पे नहीं जाना, वहाँ से हमने अब की बार लेफ्ट जाना है, पिछली बार आप राइट गए थे, अब की बार लेफ्ट जाना है। पहले देव मंदिर पहुँच के कॉल करो। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी। अब आपको क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है, मैंने डिजिटल बोर्ड मंगा रखा था एक और ऑनलाइन, अब वो मेरे घर पे लग जाएगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप जो बोले थे ना कि सर हिंदी की क्लास नहीं ले रहे हो, या सर एक दिन में 2 क्लासेस चाहिए, अब थोड़ा सा मैं बोर्ड और कैमरा घर पे सेटअप कर दूँ। वो ऑनलाइन डिलीवरी वालों का ही कॉल आ रखा था कि आपका बोर्ड आ गया है, वो 3-4 दिन से आ ही रहा था। आजकल आपने देखा होगा बीच में कुछ दिन पहले गाड़ी वालों की हड़ताल थी, तो वो आ नहीं पाया था, दैट्स वाई। अब आपको आगे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वही है, कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान में पड़ जाना। ठीक है, जैसे मैं कार्य प्रारंभ कर ही रहा था, इसी को समझ लो। आपके लिए 2-2 क्लास, 3-3 क्लास एक दिन में लाने के लिए मैं दूसरा बोर्ड खरीद रहा था, जिसे मैं घर में लगाना चाह रहा था, और तब तक कार्य में व्यवधान पड़ गया। क्या? ट्रक वालों की स्ट्राइक होगी और सब गाड़ी वाड़ी रुक गया, तो वही हो गया भैया, कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। अगला है कुंटी धाणी भू सासू पखाना, इसको याद करना है। कुंटी धाणी भू सासू पखाना, किसी दूसरे के लिए कार्य का स्वयं श्रेय लेना। ठीक है, कुंटी धाणी भू सासू पखान, किसी दूसरे के कार्य का स्वयं श्रेय लेना। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं क्योंकि मुझे अब जाना पड़ेगा। एज यू नो, किसी दूसरे के कार्य का श्रेय स्वयं लेना, किसी दूसरे के कार्य का श्रेय स्वयं, मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए, वो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, बोली बेटी को सुना दी बुआरी को, पराये को नसीहत देके अपने को इस्तेमाल करना। ठीक है, पराये को नसीहत देने के लिए, देने के लिए अपनों को इस्तेमाल करना। मतलब क्या है इसका? बोली बेटी को, मतलब कोई सास है, मैंने बोला नहीं पहले के जमाने में सास बड़ी तेज होती थी और बहुएं थोड़ी स्लो होती थी। ठीक है, आजकल तो उल्टा हो गया है। तो वही है, बोली बेटी को, बोला किसको? बेटी को, अपनी बेटी को बोला, और सुनाया किसको? बुआरी को, अपनी बहू को सुनाया। ठीक है, तो सास ने अपनी बेटी को सुनाया कि तू सुबह से खाना नहीं बनाया तूने भाई, मगर बगल में ही बहू थी, तो बहू समझ गई अपनी बेटी को नहीं मुझे बोल रही है। तो सुबह से झाड़ू पोछा नहीं मार सकती भाई, बेटी को बोला, मगर समझ गई बहू कि हाँ मुझे ही बोल रही है सास। तो वही है कि बोला किसको? नसीहत देनी है दूसरे को, समझाना दूसरे को, उसको डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्टली अपनों को जरिया बनाया और उसको सुना दिया। आज का 21वां नंबर,
वो है, क्या लिखा है बोर्ड पे, तेल कम चिड़चिड़ी ज्यादा, स्वयं अयोग्य होने पर सेक ही बखारना। ठीक है, स्वयं अयोग्य होने पर कमियां ढूंढना, ये लिख सकते तुम इसका अर्थ। मतलब इसको तो मैं हिंदी में बोलूं तो नहीं बोलते नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो खुद तो भाई आता नहीं है नाच करना, अब बोल रहा है कि फ्लोर ही टेढ़ा है। तो वही है तेल कम कम चिड़चिड़ी ज्यादा, कि तेल जैसे कम कम होता रहता ना तो चढ़ 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 करते, जैसे दिया जलाया होगा कभी आपने, तो जब तक दिया में पूरा तेल रहता है तब तक वो शांत स्वभाव से जलता है। जैसे तेल फिनिश अप होने लग जाता है ना, लास्ट लास्ट में दिया ही दिया गीला रह जाता है, वो चढ़ 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 करने लग जाता है, तो वही। ठीक है, अयोग्य मतलब अब तो खत्म ही होने वाला है, चढ़ 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 ज्यादा कर रहा है, अभी तक तेल था तो तूने कुछ किया ही नहीं। 22वां, ओबरा का, क्या लिखा है बोर्ड पे, ओबरा का अड़ाया पांड का सठा, समझने बुझाने पर भी कोई प्रभाव न पड़ना, है ना, ये लिख लेना, समझने बुझाने पर भी कोई फर्क ना पड़ना, समझने बुझाने पर भी कोई फर्क ना पड़ना। अब है अगला लास्ट, वो है क्या होगा ये, मुंडो नो कपाल। ठीक है, इसको याद कर लेंगे कि क्या होगा इसका, मुंडो नो कपाल, घुमा फिराकर एक ही बात बोलना। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, घुमा फिराकर एक ही बात बोलना। घुमा फिराकर एक ही बात बोलने को क्या बोलते हैं, मुंडोनो कपाल। मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, आप पुराने नोट्स देखो जहां पे मुंड वाला क्वेश्चन आ गया था। मुंड किसे बोलते हैं हम, सर को, इस खोपड़ी को मुंडी। ठीक है, और कपाल भी किसको बोलते हैं हम, इसी सर को, कि मैं त्यार कपाल फोड़ दूं, है ना, कि तेरा सर फोड़ दूंगा। तो वही बोला मुंडोनु कपाल, अरे मुंडू को तू कपाल बोल रहा है और कपाल को मुंड बोल रहा है, तो घुमा फिरा के बात तो एक ही हो गई। जैसे मेरा नाम घर में लोग क्या बोलते, मुझे निक्कू बोलते हैं घर पे लोग मुझे, मेरा नॉर्मली नाम निक नेम मेरा निक्कू ही है। ठीक है, मेरे को बहुत सारे कम लोग ही जानते हैं अर्जुन नाम से, अदरवाइज सब इधर साइड तो सब मुझे निक्कू ही बोलते हैं। तो तू निक्कू को अर्जुन बोल, अर्जुन को निक्कू बोल, घुमा फिरा के तो बात एक ही हो गई। तो वही है ये भाई, मुंडोनु कपाल, तू मुंड बोल चाहे कपाल बोल, बात तो एक ही हो गई, तो क्यों घुमा फिरा के बात बोल रहे। अगला है भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल, आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्ति होना। आवश्यकता से कम प्राप्त होना, आवश्यकता से कम प्राप्त होना, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल। मतलब कि भैंस का मुंह तो बड़ा होता है ना, और फ्यूली का फूल छोटा होता है, इतने बड़े मुंह के लिए इतना सा एक फूल क्या पेट भरेगा उसका, है ना। तो ये वही होगा कि आवश्यकता से कम प्राप्त होना। तो आप कल से कमेंट करोगे, जब तक आपको एक दिन में 2 क्लास नहीं मिलेगी तो आप ये बोल सकते भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए, सर 2-3 क्लास दो, कम से कम 10-15 बच्चों के मैसेज आ गए हैं कि 2-2 क्लास दो, कोर्स जल्दी खत्म करो, ये वो सो, कि कैसे इतना ज़्यादा कोर्स है, कैसे हम एक क्लास से खत्म करें। तो वही भैंसी का गिच्चा, इतना बड़ा कोर्स और तुम एक क्लास दे रहे हो आधे घंटे की, कैसे खत्म होगा। तो तुम ये डायलॉग मार सकते हो कमेंट में, ठीक है, मुझे कि सर 2 क्लास दो। और जब मैं 2-3 क्लास देने लग जाऊंगा, जीके की भी क्लास आएगी, हिंदी की भी क्लास आएगी, और उत्तराखंड की क्लास तो कंटिन्यूसली चलेगी, तब आपकी 2-3 क्लास आएगी, फिर नहीं बोलोगे। तो भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल। ठीक है, तो आज हमने 24 लोकोक्तियों को आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ ये 24 लोकोक्ति अब आपकी याद हो गई होंगी, और कल भी आपको 24 लोकोक्ति करवाई थी, उम्मीद करता हूँ वो भी तुमने याद कर ली होगी। अगर आपने याद नहीं की दोस्त, तो 50 हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब 50 तुम कल 2 दिनों में पढ़ लोगे, फिर और एक साथ याद नहीं होगी, जरा जरा करके याद करोगे तो याद हो जाएगी। तो मिलते आपको नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, तब तक रिवीजन करें और 2-4 लोगों को इस चैनल को 2-4 लोगों तक पहुंचा दो। ठीक है, यही हम तुमसे डिमांड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, डन।